Hello, good morning, namaste, welcome back to my channel and welcome to a new vlog and wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. You will be watching this video the next day, but I am vlogging this video on Ganesh Chaturthi, and may Lord Ganesha fulfill your life with happiness, health, wealth and a lot of prosperity. So on this good note, let's start today's vlog. It's going to be a very busy day and I have planned a lot of things. पूजा करनी है, प्लस हमारे पर्यूषण की भी काम रहते हैं. So all that, with that, let's quickly get into the kitchen and start the day. So stay tuned and watch the vlog till the end. If you are new to this channel, please consider subscribing my channel and click on the bell icon to get notified for all my upcoming videos. So चलो चलते हैं. तो चल रही है खाने की तैयारी. अभी मैंने बॉईल करने रखे हैं छोले एंड इसका बनेगा सुंडल विच इज़ अ साउथ इंडियन डिश. नाउ आई एम सोकिंग कैशूज बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ उसकी क्रीम इन माई पनीर रेसिपी. I'm not using the whole cashew to make the cashew cream because anyways blend हो जाएगा, so even these टुकड़ीज are fine. I will now soak this for at least half an hour. छोले मेरे boil हो चुके हैं. Time to make the sundal. So sundal is, as I said, it's a South Indian dish. It is made on auspicious occasions and it is a must to be made dish on Ganesh Chaturthi. That's my house help Uma. उसकी चाय रखी थी दूसरी गैस पे, so I had just asked her to come and take it. पर्यूषण चल रहे हैं इसीलिए सुंडल मैं बिना हरी मिर्च और बिना करी पत्ते के बनाऊंगी. बेसिक घी में राई, उड़द दाल और सूखी लाल मिर्च का तड़का है. तो ये हो गया है सुंडल तैयार. आप देख सकते हैं सिर्फ ये इतनी सी चीज़ बनाने में हार्डली 5 मिनट लगे हैं और उसी में मेरी हालत ये हो गई है. ऐसे इसीलिए लगता है कि कई बार सारे काम निपटाओ और फिर नहाओ, क्योंकि नहा के यही हाल होना है यहाँ पे. इट्स अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस. अब मैं करूँगी पनीर की तैयारी. पनीर तो बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालने हैं, सिर्फ दही की ग्रेवी और कैशू का पेस्ट ताकि वो क्रीमीनेस आए पनीर में. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा दूध, कैशू जो भिगोए हुए थे, और उसका मैं अभी पेस्ट तैयार कर लूँगी थोड़े से दूध के साथ. और जिस पानी में भिगोया था वो पानी मैंने फेंक दिया है. वी वोंट यूज़ दैट वाटर. पनीर की ग्रेवी के लिए मैंने एक बोल में दही लिया है और उसमें अब मैं डालूँगी सारे बेसिक अपने जो मसाले होते हैं, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक एक्सेट्रा. गोइंग टू गिव इट अ क्विक एंड विगरस विस्क. यहाँ कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी जीरा और हींग का तड़का, और उसके बाद हम डाल देंगे अपनी दही की ग्रेवी जो बना के रखी है, और तब तक हिलाएंगे जब तक उसमें फर्स्ट उबाल ना आ जाए. हमारी ग्रेवी में बॉईल आ गया है. अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और फिर थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे. दही पक चुकी है, आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है. अब इसमें हम डालेंगे हमारी कैशू क्रीम जो हमने रेडी की थी. कैशू क्रीम डालते ही आप नोटिस करेंगे कि ग्रेवी में रिचनेस आ गई है, क्रीमीनेस आ गई है और कलर एकदम चेंज हो गया है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर चॉप्ड पनीर. हो गई है तैयार हमारी पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज अदरक के, और बहुत ही लाजवाब बनी है. किचन से हो गई हूँ मैं फ्री. अब यहाँ चल रही है गणेश पूजा की तैयारी. अगर आपने मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग देखा है तो यू विल नो हाउ आई यूज़ माई लिविंग रूम विंडो टू क्रिएट बैकड्रॉप्स फॉर पूजाज और पिक्चर्स एक्सेट्रा.
मैंने कर्टन्स हटा के बीच में रॉड पे एक प्लेन फैब्रिक डाल दिया है। इसके ऊपर मैं दूसरा एक फैब्रिक लगाऊंगी और ये फैब्रिक इसलिए सो दैट इसके ऊपर जो फैब्रिक आएगा उसको मैं इससे इजीली पिन अप कर पाऊंगी। ये टेबल मैं इंस्टाग्राम पिक्चर्स और वीडियोस के लिए यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करेंगे हम अपने गणेश जी की स्थापना करने के लिए। टेबल को कवर कर दिया है और साइड से पिन कर रही हूँ ताकि उसके कान जैसा वो फैब्रिक खड़ा ना रहे। अब मैं टेबल पे एक चौकी प्लेस करके उसको भी कवर कर दूंगी। ये होगा मेरा रेड बैकड्रॉप। इस फैब्रिक को मैं उस वाइट फैब्रिक से पिन अप कर दूंगी और जितना भी एक्सेस फैब्रिक है वो मैं सारा पीछे साइड में धकेल रही हूँ। ये तोरण यहाँ साउथ में बहुत फेमस है, चाहे गणेश चतुर्थी हो या कोई भी पूजा हो ये ज़रूर लगते हैं। एंड दीर इज़ हेल्पिंग मी आउट हियर। सो ये चारों हमने यहाँ लगा दिए हैं। अब ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा तोरण रखा हुआ था तो मैं उसको चौकी के फैब्रिक से पिन अप कर दूँगी। Both my kids helped throughout the process and as I always say कि जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो सारे काम बहुत ही आसान लगते हैं। बीच में हमने एक गोल्डन दुपट्टे को रेड क्लॉथ से ऐसे पिन अप किया है। वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई बाय मिस्टेक, सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने यहाँ 3 आम के पत्तों को इस तरह स्टेपल किया है और इस पे मैं गेंदे का फूल चिपकाऊंगी एंड अपने बैकड्रॉप बीच वाले क्लॉथ में लगा दूंगी। We've used glue gun to stick the flower. क्लॉथ पे लगाने के लिए आप डबल टेप, पिन्स किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक दिवाली का स्टोर बॉट डेकोर था। इसको मैंने गणेश जी का चक्र बनाया है और यहाँ आगे की पिन को कवर करने के लिए एक फ्लावर रख दिया। हो गई हमारी सिंपल सी डेकोरेशन कंप्लीट। अब टाइम टू ब्रिंग ऑल द पूजा आइटम्स टुगेदर। आई एम जस्ट डेकोरेटिंग माई स्मॉल उर्ली। पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम सब भी तैयार हो जाएंगे पूजा के लिए। सो लंच के बाद वी आर जस्ट रिलैक्सिंग नाउ। और रिगार्डिंग द रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जैन हो तभी ये रेसिपीज़ ट्राई करो या पर्यूषण में करो। एनी टाइम, वेदर इट इज़ नवरात्रि टाइम या एनी टाइम जब आप अनियन गार्लिक वगैरह नहीं खाते हो तब आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। इट विल टेस्ट रियली गुड। सो आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़े थके हुए हैं एंड रिलैक्स करेंगे, फिर आई विल सी यू ड्यूरिंग द चाय टाइम। So yes friends, I'm back and I hope you enjoyed today's vlog. I'm ending this vlog early today because after finishing our puja we had our lunch and we were just clicking some pictures and I was relaxing. Now I will have my chai. It's ready actually. I will have my chai and then I will edit yesterday's vlog. I will post that and we need to do a couple of work. Tomorrow we are fasting, so we will not be able to do
those work tomorrow, so I need to complete that today. और कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना. आई होप यू आर एन्जॉइंग वॉचिंग देम, and comment and let me know what kind of vlogs would you want to see in future on my channel. So yes, that's all for this vlog. If you like, please comment and subscribe, and also share it with your friends and family, and don't forget to follow me on Instagram for all the latest updates, and you may get a chance to chit chat with me, and in case if you try any of my recipes, do share your pictures with me via Instagram DM and get featured on my story. So yes friends, that's all. I'm ending this vlog now, and see you tomorrow on a new day in a new vlog. Until then, take care and happy Ganesh Chaturthi once again from my family to you all. And yes, that's all. See you tomorrow. Bye bye. Take care.